बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 जून है और दिन है जुमेरात का। ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं और ईद की छुट्टियों से पहले ये कहा जा रहा था कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद अदालती महाज बहुत गर्म होगा। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालतों से बहुत बड़े बड़े फैसले आएंगे। आज 20 जून है, जुमेरात का दिन है। ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ ख़त्म होते ही लाहौर हाई कोर्ट ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। क्या मरियम नवाज शरीफ नाअहल होने जा रही हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ की लाहौर वाली वाहिद सीट सूबाई असम्बली की PP 159 उनसे वापस ली जा रही है? जस्टिस शहजाद और जस्टिस शाहिद, ये वो दो जजेस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने से पहले ये आखिरी बड़ा खड़ाक करने जा रहे हैं? तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि वो किसी तरीके से रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करना चाहते हैं। यानी इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत किसी आज़ाद जज से नहीं करवाना चाहते, बल्कि रिटायर्ड जजेस से करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज़ाद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, इलेक्शंस में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे, तो ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी घर जाएगी। और आज से इसका बाकायदा आगाज हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के घर जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस शहजाद और जस्टिस शाहिद करीम ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। मुकम्मल तफसीलात सुन लीजिए। इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर सैकड़ों केसेस जेर समाअत हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों ऐसे पंजाब के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी अपनी हार को चैलेंज किया है। यानी 8 फरवरी की रात जो उनके साथ धांधली की गई, जो उनके नताइज को चोरी किया गया, उन नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया गया है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ की जो सूबाई असम्बली की वाहिद सीट है, जिसकी वजह से वो वजीर आला पंजाब बनी हुई है, PP 159, महर शराफत अली जहां से जीते थे, लेकिन महर शराफत अली को हराकर मरियम बीबी को जिताया गया। उस सीट को भी महर शराफत अली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया है। अब प्लान यह था शहबाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया जाएगा। फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिटायर्ड जजेस तैनात किए जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और एक ऐसा जज जो यूं कह लीजिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुखालिफ जज समझे जा रहे हैं, जस्टिस शाहिद साहब, इन दोनों जजेस को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाया जाएगा ताकि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से अपनी मर्जी के फैसले करवा लें। लेकिन ईद उल अज़हा से पहले ही मैं अपने वीलॉग्स में आपको बार बार कह रहा था कि जस्टिस शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो जानने से पहले बहुत बड़े बड़े खड़ाक करके जाएंगे। वो जानने से पहले ऐसे ऐसे धमाके करके जाएंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और यहां पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत याद रखेगी। और इसी वजह से 20 जून यानी आज जुमेरात के दिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त है, सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया था जस्टिस शहजाद अहमद साहब ने। जस्टिस शहजाद अहमद साहब का एक एक दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों और यहां पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पर भारी पड़ रहा है। मैं अपने हर वीडियो के अंदर कह रहा था कि जस्टिस शहजाद साहब हर बॉल पर छिक्का लगा रहे हैं। इसीलिए ईद उल अज़हा की छुट्टियों का जो आखिरी दिन था, गालिबन 14 या 15 जून का दिन था, जिस दिन जस्टिस शहजाद ने नोटिफाई किया था कि आज 20 जून वाले दिन जो दो इंतहाई अहम केसेस की समाअत होगी, वो उनके चीफ जस्टिस होते हुए उसकी समाअत होगी और उसका फैसला होगा। पहला केस था मरियम नवाज शरीफ बामुकाबला महर शराफत अली, PP 159, जहां जिस केस की समाअत जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब करने जा रहे हैं। अगेन बड़े आज़ाद जज हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उनको लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हटाने के लिए ही रिटायर्ड जजेस जो है वो तैनात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जस्टिस शहजाद ने कहा जस्टिस सुल्तान तनवीर ही इस केस की समाअत करेंगे। दूसरा केस, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लेकर आया है, सलमान अकरम राजा साहब ने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उस केस की समाअत जस्टिस शाहिद करने जा रहे हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत है। आपको यह सिर्फ बता दूं कि जस्टिस शाहिद ही वो जज हैं जिन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया था कि आप नोटिफाई करें उन तमाम तर हाजिर सर्विस जजेस को जो इस टाइम अदालत के अंदर मौजूद हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस सुनेंगे, इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे। रिटायर्ड जजेस
जजेस इन केसेस की समाअत नहीं कर सकते। ये जस्टिस शाहिद करीम साहब का ऑलरेडी एक ऑर्डर है। जस्टिस शाहिद साहब को इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जा रहा है। उसके ऊपर मैं पहले बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं कि क्यों जस्टिस शाहिद और जस्टिस शहजाद को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जा रहे हैं। आज जस्टिस शाहिद साहब सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त के ऊपर दोबारा समाअत करने जा रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माना जाएगा कि रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जाएगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त पर जस्टिस शाहिद साहब फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले रिटायर्ड जजेस को तैनात नहीं करवा पाते, अगर अदलिया खड़ी हो जाती है कि जनाब आजाद जजेस जो इस टाइम जुडिशरी का हिस्सा है वही इलेक्शन में होने वाली धांधली के मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर पूरी नून लीग की हुकूमत फारिग हो जाएगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी घर जाएगी और यहां पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत भी घर जाएगी। ये सदीक जान ने 2 दिन पहले कहा था और लग ये रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हू बहू सदीक जान वाला जो फिक्र है उसके ऊपर अदलिया इंप्लीमेंट करना शुरू हो गई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने शायद ये तय कर लिया है कि अब हर सूरत में अदलिया आज़ादाना तौर पर फैसले देगी। खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस जिस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, जिस किस्म के उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो आज महर शराफत अली और मरियम नवाज शरीफ की जो सीट है PP 159, उस केस का इंतहाई इंपॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है। जस्टिस सुल्तान तनवीर उस केस का फैसला देने जा रहे हैं। वो एक अपराइट जज है, एक आज़ाद जज है। मैं आपको लिख कर ये दे सकता हूं कि अगर उनके फैसले देने से पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना लेकर जाया गया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त मानकर ट्रिब्यूनल्स के अंदर रिटायर्ड जजेस को तैनात ना कर दिया, तो हर सूरत में मरियम नवाज शरीफ की ये लाहौर वाली सीट चली जाएगी। अब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट जाने का मतलब पंजाब हुकूमत का खात्मा है, क्योंकि मरियम बीबी इसके अलावा किसी और सीट से नहीं जीती हुई। ये वो वाही सीट है जिसकी वजह से वो वजीर आला पंजाब बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज शरीफ के ऊपर नाअहली की तलवार आज से लटकना शुरू हो गई है। पहले तो प्लान ये था ना कि मरियम नवाज शरीफ का ये केस रिटायर्ड जज ही सुने, इसीलिए इसको डिले किया जा रहा था। लेकिन अब पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर जिस किस्म का अदालती माहौल बना है, जिस किस्म के जस्टिस शहजाद अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए, खास तौर पर उन्होंने जो रावलपिंडी बार से खिताब किया ईद उल अज़हा की छुट्टियों से पहले कि इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत हो रही है अदलिया के अंदर, हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से आज़ाद करवाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पूरे मुल्क के जो जजेस हैं उनका खामोश रहना इस टाइम पर नहीं बनता, उनको जद्दोजहद करनी चाहिए। यानी उन्होंने एक क्लियर अपनी इंटेंशन बता दी कि वो किस किस्म की सोच के मालिक हैं। इसी वजह से यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। वो तमाम तर केसेस जिसमें अब जस्टिस शहजाद साहब जो हैं वो हिस्सा बनेंगे बेंच का, वो उन केसेस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस जमाल मंदुखेल हों, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हों, उसी किस्म के रिमार्क्स जस्टिस शहजाद के मुंह से आपको सुनने को मिलेंगे। सो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 इंतहाई अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, उनके जजेस को देखकर मैं आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन दोनों केसेस के अंदर कामयाबी मिल गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस के अंदर भी, उस केस में तो पहले ही उस जज ने यह फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदलिया से मौजूद जजेस को नोटिफाई करे और फौरी तौर पर इलेक्शन के मुतालिक जो केसेस की समाअत हैं, जो हजारों दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर फैसला दे। वही जज साहब जो है वो दोबारा केस की समाअत करने जा रहे हैं, जस्टिस शाहिद साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनना है। और दूसरा केस है महर शराफत अली वाला। अब ये जो महर शराफत अली वाला केस है, इसको पिछले 1.5-2 महीनों से पेंडिंग करवाया जा रहा था। बार बार मरियम नवाज शरीफ के वकला जो है वो अदालत में आकर हीले बहाने करते थे, अभी यहां पर मसरूफ है, फॉर्म 45 नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा। यानी कोशिश यही थी ना कि किसी तरीके से ये वाले जज चले जाएं, रिटायर्ड जज आ जाएं और रिटायर्ड जज आकर जो है वो केस की समाअत करें। अब चूंकि रिटायर्ड जज जो हैं वो आ नहीं रहे, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने पिटीशन कर दी और रिटायर्ड जज वाला कहानी भी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये केस नहीं जाता, लाहौर हाई कोर्ट तो इसको हर सूरत में उड़ा देगा। उससे पहले मरियम नवाज शरीफ की सीट जो है वो चली जाएगी, और मरियम नवाज शरीफ की सीट जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी पंजाब हुकूमत का खात्मा, क्योंकि मरियम बीबी नाअहल होंगी, उसके साथ साथ फिर नवाज शरीफ साहब की सीट भी जाएगी। और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर रिटायर्ड जज ना आए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर्ड जजेस को, यानी कि
क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी इस पूरे नेक्सस का हिस्सा हैं। काजी फायद ईसा साहब भी पहले दिन से वही काम कर रहे हैं जिस काम के जरिए पंजाब में मरीम नवाज शरीफ और वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाया जाएगा। अगर काजी फायद ईसा साहब इस रिटायर्ड जजेस को बहाल करने में नाकाम हो जाते हैं तो मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं अहेड फॉर मरीम नवाज शरीफ हुकूमत एंड फॉर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, क्योंकि अदालती महाज गर्म हो चुका है। खास तौर पर जस्टिस शहजाद, जस्टिस शाहिद, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जा रहा है। गो के ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर भी बड़े धमाके करेंगे, लेकिन उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये धमाके करके जाएंगे। आज अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेरियन वाइट केस काबिल समात होगा या नहीं होगा, इससे मुतल्लिक भी केस की समात होनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समात करार देकर उस दरखास्त को खारिज कर दिया था। टेरियन वाइट केस जो इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा बनाया गया, उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बताएगी कि क्या ये केस काबिल समात है या नहीं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इसको नाकाबिल समात करार दे चुका है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब बैठे हुए हैं तो आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज बहुत बड़ा डिसीजन आ सकता है। सो आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको पाकिस्तान की अदालतों से बहुत बड़े बड़े फैसले सुनने को मिलेंगे। अदालती महाज एक दफ़ा फिर गर्म होगा। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर नजरें रहेंगी, खास तौर पर 2 केसेस, जस्टिस शाहिद वाला और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब वाला। इन दोनों केसेस में कुछ गैर मामूली फैसले आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर आ सकते हैं। मैं बहरहाल इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।